गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, इसके अंदर पहला चैप्टर पादप प्रजनन। हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर पादप प्रजनन के उद्देश्यों के बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं, देखिए पादप प्रजनन जब करवाया जाता है तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, जिसके आधार पर ही जो है पादप प्रजनन की क्रियाओं को किया जाता है। ये क्रियाएं निम्नलिखित होती है, जैसे इसमें फर्स्ट है विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन नाम से स्पष्ट है, विविधता का उत्पादन अर्थात पादपों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। एक ही जाति जो होती है उसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, जिसके आधार पर उन पौधों के अंदर या उस प्रजाति के अंदर जो है विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे जंगली पादप हैं, इनके अंदर पत्तियों के आकार है, आकृति है, जड़ों के प्रकार हैं, इसके अलावा तने के प्रकार हैं, उनमें क्या हो सकती है, विविधताएं आती है, जिसके आधार पर पौधा जो होता है अलग अलग आर्थिक महत्व का होता है। तो पौधों में पाई जाने वाली जो विविधताएं हैं उनमें किस प्रकार से और ज्यादा जो है विविधताएं लाई जा सके, ताकि पादप प्रजनन का जो उद्देश्य है, आर्थिक महत्व के पादपों को बनाने की जो क्रिया है उसको किया जा सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस पादप प्रजाति के अंदर विविधताओं को क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। तो विविधता का उत्पादन जो होता है ये पादप प्रजनन की क्रिया का पहला स्टेप होता है। अब ये विविधताएं कैसे उत्पादित होती है, तो इसके लिए क्या है, अलग अलग चरण होते हैं। जैसे इसमें पहला है ग्राम्यन। ग्राम्यन या इसको घरेलूकरण भी कहते हैं, ग्राम्यन या घरेलूकरण कहते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है अपने जनन द्रव्य का संग्रहण। जनन द्रव्य का संग्रहण, इसके अलावा पादप पुनर्स्थापन, संकरण, उत्परिवर्तन, बहुगुणिता और आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये सभी स्टेप जो हैं विविधता का उत्पादन के हो सकते हैं, जिनको फॉलो करके या जिनके माध्यम से जो है पादपों में जो है विविधता का उत्पादन किया जाता है। तो ये पादप प्रजनन की क्रिया का क्या है, फर्स्ट स्टेप है, विविधता का उत्पादन। पौधों के अंदर विविधताएं जो हैं वो इन सभी चरणों के माध्यम से उत्पन्न की जाती है। जब पौधों के अंदर विविधताएं उत्पन्न हो जाएगी उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उन पौधों का चयन किया जाता है, यानी कि उस पौधों का क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। फिर चयन के बाद जो है इनमें क्या किया जाता है, चयन के बाद इनका जो है मूल्यांकन करवाया जाता है। मूल्यांकन का अर्थ होता है कि इसका जो है वैल्यूएशन की जाती है कि पौधे के अंदर जो विविधताएं ली थी उनको लेकर के जो है पौधों में प्रजनन जब करवाया गया तो क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, कौन इसमें जो है किस प्रकार से जो है पौधों के अंदर उन्नत परिणाम जो है प्राप्त हुए, तो उसका जो है क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बाद जो है पौधों का जो है क्या करवाया जाता है, गुणन करवाया जाता है। पौधों को जो है बड़ी मात्रा में जो है उगाने के लिए क्या किया जाएगा, उन पौधों को का जो है गुणन करवाया जाएगा। जो उन्नत किस्म के जो पादप प्राप्त हुए अपने को,
उनका क्या किया जाएगा, बड़ी मात्रा में उनको उगाया जाएगा, उनका क्या किया जाएगा, गुणन किया जाएगा। गुणन के पश्चात जो है फिर इन पौधों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, वितरण करवाया जाता है। वितरण के लिए जो है जो संस्थाएं होती है जो इन पौधों से प्राप्त बीजों का क्या करती है, वितरण करती है। एक इसके अंदर स्टेप और आता है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि पौधों को जो है एक मार्का प्रदान किया जाता है। मार्का प्रदान करने का अर्थ होता है कि पौधा जो है वो सभी स्टेप से होकर के गुजरा है और उसके अंदर जो भी लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण जो है वो उन्नत प्रकार के या उच्च कोटि के होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको एक मार्का प्रदान किया जाता है जो एक संस्था के माध्यम से जो है प्रदान किया जाता है। तो ये सारे स्टेप जो होते हैं पादप प्रजनन की क्रियाओं के अंतर्गत जो है अपनाए जाते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप पढ़ रहे हैं विविधता का उत्पादन। विविधता का उत्पादन, विविधता के उत्पादन के अंतर्गत इसमें पहला चरण है ग्राम्यन। ग्राम्यन देखिए पादप जो होते हैं इनके अंदर जब विविधता उत्पन्न करवाई जाती है तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऐसे पौधों को लिया जाता है जिनमें क्या हो, रोग प्रतिरोधकता जो है वो क्या हो, ज्यादा हो। अब ऐसे पादप कौन से हो सकते हैं, ऐसे पादप ज्यादातर क्या होते हैं, जंगली किस्म के पादप होते हैं। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जंगली पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। तो विविधता प्राप्त करने के लिए हम ज्यादातर जो है ऐसे पादपों का यानी जंगली पादपों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और उन पौधों को क्या किया जाता है, खेतों के अंदर जो है उगाया जाता है, उनकी उचित देखभाल की जाती है और उन पौधों को जो है घरेलूकरण के लिए जो है प्रयोग में लिया जाता है। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे वो पादप जो हैं, जंगली पादप जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घरेलूकरण में जो है प्रयुक्त हो जाते हैं और उनके अंदर जो है नई लक्षणों का भी समावेश हो जाता है। और ऐसे पादप जो होते हैं वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, आर्थिक महत्व के या आर्थिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यह जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसे क्या कहा जाता है, ग्राम्यन या घरेलूकरण कहा जाता है। ग्रामीण या घरेलूकरण कहा जाता है। जैसे कोई जंगल है, जंगल के अंदर क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अब इन पौधों के अंदर क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के अंदर मुक्त रूप से उगे हुए हैं और इस कारण से क्या होगा, ये सभी प्रकार की जलवायु को जो है सहन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो ऐसे पौधों के अंदर क्या होंगे, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, रोगों से लड़ने की, चाहे वो कवकों से लड़ने की क्षमता हो, चाहे वो जीवाणुओं से हो अथवा जो है विषाणुओं से लड़ने की हो, कृमियों से लड़ने की हो, तो इन पौधों के अंदर क्या होती है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है सामान्य पौधे की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। और इसीलिए क्या किया जाता है कि जब ग्रामीण या घरेलूकरण किया जाता है तो इन पौधों को जो है सबसे पहले जो है चुना जाता है। अब क्या होगा कि ये जो पौधे हैं इनको क्या किया जाएगा, खेत के अंदर जो है इनको प्रयोग के लिए उगाया जाता है और इन पौधों को जब खेतों में उगाया जाता है तो इनकी क्या होगी, उचित देखभाल होगी और उचित देखभाल होने से क्या होगा, धीरे धीरे ये पादप जो हैं ये खेतों में उगने लायक जो है बन जाएंगे। इनमें जो है इस प्रकार के लक्षण जो है वो क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे और ये पौधे जो होंगे ये क्या होंगे, आर्थिक दृष्टि से क्या होंगे, और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो आर्थिक दृष्टि से जंगली पौधों को खेतों में रख कर उनकी देखभाल करके जो है इन्हें आर्थिक दृष्टि से प्राप्त करने के लिए क्या करवाया जाता है, ग्रामीण या घरेलूकरण जो है करवाया जाता है। तो ये पादप प्रजनन में विविधता का क्या है, उत्पादन का फर्स्ट चरण होता है जिसे अपन ग्रामीण या घरेलूकरण कहते हैं। दूसरा जो स्टेप है इसके अंतर्गत आता है
जनन द्रव्य का संग्रहण। जनन द्रव्य का संग्रहण यानी कि जनन द्रव्य को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। पौधे जो होते हैं उनका जनन द्रव्य जो होता है उसको क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा और उस जनन द्रव्य को फिर क्या किया जाता है, पादप प्रजनन की क्रियाओं के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। अब जनन द्रव्य को संग्रहण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो देखिए जनन द्रव्य का संग्रहण इसलिए किया जाता है क्योंकि अपने को पता है जनसंख्या जो है ये क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है कि जंगल जो है वो क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। और अपने को यह भी मालूम है कि जंगलों के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, विविधता जो होती है पाई जाती है। पौधों की प्रजातियों के अंदर सबसे ज्यादा विविधताएं जो होती हैं हमको जंगलों के अंदर ही मिलती है। तो इसीलिए जब जंगल काटे जाएंगे तो उस कारण से विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियां जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, ऐसे पौधों की प्रजातियों को सुरक्षित रखने के लिए इन पौधों के जनन द्रव्य का क्या किया जाता है, संग्रहण करवाया जाता है। अब जनन द्रव्य जो होता है ये क्या होता है, इसे जनन द्रव्य को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक पादप प्रजाति है उस पादप प्रजाति के अंदर और उस पादप प्रजाति से संबंधित दूसरी जो प्रजातियां हैं उन सभी के जीनों का जो योग होता है, सभी के जीनों का जो योग होता है या उनका जो जीन कोश होता है उसे क्या कहा जाता है, जनन द्रव्य कहा जाता है। जैसे मान लो कोई एक पादप प्रजाति है, उस एक पादप प्रजाति के अंदर जो उसके जीन है वो क्या है, उस पादप प्रजाति का जनन द्रव्य है, परंतु उसी पादप प्रजाति से संबंधित कोई उपजाति हो सकती है। तो उपजाति के अंदर होगा कुछ ना कुछ कोई ऐसे लक्षण विद्यमान होंगे जिसके कारण से वो पौधा जो है पहली वाली मूल प्रजाति से क्या होगा, थोड़ा भिन्न होगा। तो हम क्या करेंगे, उस मूल प्रजाति तथा उससे संबंधित प्रजाति यानी उपजाति भी हो सकती है, दूसरी किस्म भी हो सकती है, तो उससे संबंधित जो भी प्रजाति है उन सभी के जीनों का योग या उन सभी का क्या होगा, जीन कोश जो होगा, जीन कोश जो होगा उसे जो है क्या कहेंगे, उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। और इस जनन द्रव्य को क्या किया जाता है, पौधों में विविधता के लिए सुरक्षित किया जाता है। भारत के अंदर जो जनन द्रव्य का संग्रहण है, जनन द्रव्य का संग्रहण जो है एक संस्था करती है जिसे NBPGR कहते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, NBPGR। कई बार जो है इसकी फुल फॉर्म भी जो है परीक्षा में पूछी जाती है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। तो ये जो संस्था है ये भारत की राष्ट्रीय संस्था है जो भारत में पादप प्रजातियों के जनन द्रव्य का क्या करती है, संग्रहण करती है। भारत के पादप प्रजातियों का क्या करती है, ये के जनन द्रव्य का क्या करती है, संग्रहण करती है, जिसे NBPGR कहते हैं। जनन द्रव्य जो होता है इसे ग्रामीण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जनन द्रव्य के संग्रहण को ग्रामीण के आधार पर क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। ग्रामीण के आधार पर जो जनन द्रव्य होता है, एक तो होता है कृष्य जनन द्रव्य, कृष्य जनन द्रव्य। कृष्य जनन द्रव्य का अर्थ होता है कि ऐसी पादप प्रजातियां जिन्हें क्या किया जाता है, खेतों के अंदर उगाया जाता है।
तो इसे जो है कृष्य जननद्रव्य कहा जाता है। ऐसी पादप प्रजातियां जो क्या है खेतों के अंदर उगाई जाती है, तो इस ऐसी पादप प्रजातियों को और इनके जननद्रव्य को जो है कृष्य जननद्रव्य कहा जाता है, जिसको क्या किया जाता है संस्था के द्वारा जो है इन पादपों के जननद्रव्य को क्या किया जाता है संग्रहित किया जाता है। तो ये कहलाती है कृष्य, यानी कि जो खेती में प्रयुक्त होती है। ठीक है, दूसरी है इसके अंदर जंगली जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य का अर्थ होता है कि ऐसी पादप प्रजातियां या उनका जो जनन द्रव्य है जो क्या है जंगलों में उगती है, यानी कि जंगलों में उगने वाले जो पादप होते हैं इनके जनन द्रव्य को क्या किया जाता है संग्रहित किया जाता है। तो ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य का संग्रहण जो है ये कृषि जनन द्रव्य प्रकार का हो सकता है या जंगली जनन द्रव्य प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा जो है उत्पत्ति के आधार पर भी जो है जनन द्रव्य के संग्रहण को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी इसको बांटा गया है। इसके अंतर्गत है उत्पत्ति के आधार पर ये जनन द्रव्य जो है दो प्रकार का हो सकता है। इसके अंतर्गत है पहला देसी जनन द्रव्य और दूसरा है विदेशी जनन द्रव्य। देसी जनन द्रव्य वह जनन द्रव्य होता है जो जिसमें क्या किया जाता है भारत के अंदर या उसी देश के अंदर जहां पर वो मूल प्रजाति है उसी देश के अंदर क्या उस पौधे का जनन द्रव्य को क्या किया जाता है संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार की जो पादप किस्में होती है या पादप प्रजातियां जो होती है उन्हें देसी जनन द्रव्य कहा जाएगा। उनके जनन द्रव्य को क्या किया जाएगा संग्रहित किया जाएगा। तो ये कहलाता है देसी जनन द्रव्य संग्रहण। और दूसरा होता है विदेशी जनन द्रव्य। विदेशी जनन द्रव्य का मतलब है कि ऐसे पादप या ऐसी प्रजातियां या ऐसी किस्में जो उस देश में ना उग करके बाहरी किसी देशों में विदेशों के अंदर उगती है, तो उनके जनन द्रव्य को क्या किया जाता है इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। तो इसे कहा जाता है विदेशी जनन द्रव्य संग्रहण। तो उत्पत्ति के आधार पर भी ये क्या है दो प्रकार का है, देसी जनन द्रव्य संग्रहण और विदेशी जनन द्रव्य संग्रहण। तो उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया। जो जनन द्रव्य का संग्रहण किया जाता है ये स्वस्थानीय भी हो सकता है और बाह्य स्थानीय प्रकार का भी हो सकता है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे।